Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो क्लास, लास्ट का क्लास जो था हमारा वो मिनिमम स्पीड के लिए था। तो ये मैक्सिमम स्पीड के लिए निकालने वाला डेरिवेशन, वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला था वो अपर लग रहा था, यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा था। यहाँ पे डाउनवर्ड क्यों लग रहा है इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो पिछले वीडियो लेक्चर में है, तो आप वो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड क्यों है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि व्हीकल ऑफ मूविंग विथ वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, उसका मास भी लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि ये जो थीटा दिया गया है वो थीटा क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ बैंकिंग है। क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, इसको भी हमने डिफाइन कर दिया कि एंगल ऑफ बैंकिंग यहाँ पे थीटा ले ले। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फोर्स है उसको हम लिखेंगे। तो कौन कौन से फोर्स है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्सेस। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है। और वो भी कैसे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये भी लिख लिया हमने, लास्ट टाइम भी ऐसे ही लिखा था ना, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है mg को क्या बोलते हैं हम, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वेट। ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैसे लगता है ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हम देखिए कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और दूसरा कौन सा है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने सारे फोर्स को डिस्क्राइब यहाँ पे कर लिया है। अब निकालते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी mg इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल यहाँ पे थीटा बन गया। तो आपको अभी तक याद भी हो गया होगा किस तरह से हमने डिसॉल्व किया और किस तरह से हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो ये बन गया हमारा n cos θ, ये वर्टिकल कंपोनेंट। ये बन गया हमारा n sin θ, ये कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लास्ट में लिखा था। ये FCP बन गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे बन गया, अभी देखिए यहाँ पे ये सीधा अगर हम ले गए नीचे तो ये बन गया हमारा थीटा, ये FS हो गया। अगर ये FS हो गया तो अलॉन्ग थीटा यहाँ पे बन जाएगा FS cos θ, मतलब ये जो एंगल यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है यहाँ पे वो बन जाएगा हमारे पास FS cos θ, इस साइड बन जाएगा लगने वाला जो फोर्स है। तो यहाँ पे और एक फोर्स लग रहा है तो वो बन जाएगा FS cos θ, और जो नीचे लग रहा है यहाँ पे FS sin θ। इसको हम थोड़ा सिंपल वे में डायग्राम निकालते हैं। एक फोर्स अपवर्ड है n cos θ, दो फोर्स डाउनवर्ड है। ठीक है, लास्ट टाइम एक ही था डाउनवर्ड, FS sin θ, और साथ साथ कौन सा है हमारे पास, mg। इस साइड कोई भी फोर्स नहीं, लास्ट टाइम इस साइड था फ्रिक्शन फोर्स, इस साइड कोई भी फोर्स नहीं है। इस साइड तीन फोर्स है हमारे पास, कौन कौन से यहाँ पे, n sin θ, उसके बाद कौन है हमारे पास, FS cos θ, और उसके बाद है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, हम यहाँ पे कंपोनेंट लिखते हैं। यहाँ पे नॉर्मल को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट का नाम क्या है यहाँ पे, n cos θ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम क्या है यहाँ पे, n sin θ। और यहाँ पे हमने सेम वे से फ्रिक्शन को भी हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे हमारा पास है FS sin θ, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे, FS cos θ। ठीक है, इस तरह से हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया है। आगे देखेंगे कि इसको हम एक्सिस के अलोंग देखेंगे। तो y एक्सिस के अलोंग कौन से फोर्सेस है, देखिए यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग ये दो फोर्सेस है, नॉर्मल फोर्सेस बैलेंस्ड बाय दिस टू फोर्सेस। यहाँ पे लिख सकते हैं n cos θ इज इक्वल टू FS sin θ माइनस प्लस mg लिख सकते। यहाँ पे FS इस साइड चला गया तो बन जाएगा यहाँ पे n cos θ माइनस FS sin θ इज इक्वल टू mg। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अगर आपको लास्ट का डेरिवेशन पता होगा तो वहां पे यहाँ पे कौन सा साइन आया था वहां पे, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि उससे पता चलेगा कि आपने मेरा पिछला क्लास भी देखा था और वो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आने वाला है वो बताइएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देखेंगे, एक्सिस के अलोंग कौन कौन से फोर्स है, देखो 1 2 3, FCP प्लस FS cos θ, जैसे डायग्राम दिया वैसे लिख रहे हैं हम, n sin θ
इज इक्वल टू, इस साइड कोई फोर्स है क्या, नहीं, इसलिए हमने लिख लिया 0। अब हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है वो निगेटिव, mv²/r प्लस fs cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो mv² है उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम यहाँ पे fs cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, 2। अब 2 को हमने 1 से डिवाइड किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 था ये हमारा, इक्वेशन 2 मेरा पेज टर्न हो चुका है, इसकी वजह से मुझे लिखना पड़ा। आपके पास लिखा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, सेम लास्ट टाइम ऐसे भी किया था। चलो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा डिवाइड बाय इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, n sin थीटा, राइट, माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास mv²/r डिवाइड बाय क्या, mg, mm गेट कैंसिल, r नीचे आ जाएगा। सेम उसी तरह से आ रहा है ना, आ रहा है। ठीक है, बस थोड़ा प्लस और माइनस में चेंज होगा थोड़ा, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा डिवाइडेड बाय n sin थीटा माइनस fs sin थीटा। अगली बार हमने क्या, अगला नेक्स्ट जो स्टेप था हमारा क्या था, हमने फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखा था, fs इक्वल टू n इंटू म्यू एस या म्यू एस इंटू n लिखा था। यहाँ पे रख देंगे n sin थीटा प्लस n म्यू एस cos थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे n cos थीटा है, cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस n म्यू एस sin थीटा, थोड़ा चेंज हुआ था यहाँ पे v² डिवाइडेड बाय r। थोड़ा सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मैं यहाँ पे sin थीटा ही लिख लिया था, बट यहाँ पे cos थीटा है, राइट। तो cos थीटा और cos थीटा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय, लास्ट टाइम क्या किया था, किससे डिवाइडिंग किया था, डिवाइडिंग बाय n cos थीटा से, वेरी गुड। तो n cos थीटा हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, अलग अलग लेके सबको सिंगल सिंगल, तो n sin थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, n cos थीटा प्लस को प्लस, यहाँ पे n म्यू एस क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, n cos थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे टर्म क्या थी, n cos थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, n cos थीटा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n म्यू एस sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, n cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, v²/rg। अब देखते हैं, n कैंसिल, n cos थीटा n cos थीटा कैंसिल, n cos थीटा कैंसिल, n गेट कैंसिल, sin अपॉन cos क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस sin अपॉन cos tan थीटा, इसलिए हमने cos थीटा से यहाँ पे डिवाइड किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हमें, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे क्या आया था और यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बस एक मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड के लिए। अब देखते हैं कि मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। सो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगा rg इंटू यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, राइट। यहाँ पे वी मैक्स क्या जाएगा, यहाँ पे अपना वी मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ गया, यहाँ पे rg को rg यहाँ पे बन गया tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ओके, इस रिदम में आपको इसको याद करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ केस लेता हूँ। केस 1 इस तरह से पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से ही पढ़ना है। केस 1 तो मैंने ले लिया कि यहाँ पे बैंक रोड नहीं है, पूरा प्लेन वर्टिकल है, तो मैंने ले लिया थीटा इक्वल टू 0, सो tan थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। tan थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो वी मैक्स क्या आने वाला है हमारे पास, तो वी मैक्स इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट rg को rg, tan थीटा इज इक्वल टू 0, म्यू एस को म्यू एस डिवाइड बाय 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो वी मैक्स की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई rg tan थीटा, और ये कहाँ पे आया था,
प्लीज आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वैल्यू कहाँ पे आई थी। मैं तो बता दूंगा आपको, ये आया था हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हीकल मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देते हैं केस 2, ठीक है, यहाँ पे केस 2 लेते हैं। तो केस 2 को हम लेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इज 0 म्यू एस, फ्रिक्शन ही नहीं है वहां पे, 0 फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन अगर 0 ले लिया तो वी मैक्स की वैल्यू क्या बनेगी, कैन यू गेस इट? अगर गेस कर लिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैं ऐसे बोल सकता हूं। अगर नहीं गेस कर पाया तो आपको उसे सॉल्व करना है, बस इतना ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। अब ये भी हमने सॉल्व किया था, वैल्यू निकाली थी, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकाला था, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू। तो ये हमने इस तरह से दोनों को भी लिंक किया। आपको बस यही करना है कि वीडियो को अच्छे से देखना है एक बार, फिर सेकंड टाइम पॉज करके आपको उसके नोट्स बनाने हैं, और थर्ड टाइम में विदाउट एनी वॉचिंग नोट्स और वीडियो आपको वो खुद से लिखना है। आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा डेरिवेशन रट्टा मारना है, उसको मगअप करना है, कोई ज़रूरत नहीं है मगअप करने की, बस आपको इसको थरोली जाना है ताकि ये आपको आए। आपको नीट में नहीं पूछा जाएगा कि इसका डेरिवेशन क्या है, इसको सॉल्व करो, बट इन स्टेट बोर्ड यू हैव टू सॉल्व इट। So that's why you have to go step by step। आपको स्टेप मिनिमाइज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, इसको आप इलेबरेट भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे भी है कि जो आपको अनवांटेड लगते हैं तो आप उसको वहां पे से निकाल भी सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो आपको देखना है आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है और किस तरह से इसको आपको आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स। स्टे होम, स्टे सेफ। और हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो होगा कोनिकल पेंडुलम। बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको उसमें भी मजा आएगा। सो प्लीज आगे का वीडियो देखना ना भूलिए और पिछले भी वीडियो मेरे जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।